हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और कोरोना के इस टाइम में घर पे रह के आराम से आप लोग पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज कुछ बच्चों का आया था कि मैम वाइगोस्की की थ्योरी एक बार फिर से समझा दीजिए। तो हालांकि क्लास में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चलिए, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो हम लोग उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वाइगोस्की जो थे वो क्या थे, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कि बच्चों के ऊपर रिसर्च की कि किस तरह से बच्चों के अंदर थिंकिंग डेवलप होती है, किस तरह से उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है। पहली वाली थ्योरी कौन सी थी? जीन पियाजे की थी। वाइगोस्की की थ्योरी का नाम क्या है? सोशियो कल्चरल थ्योरी। जैसा कि सोशियो का मतलब है समाज और कल्चरल मतलब संस्कृति। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये समाज तथा संस्कृति से जुड़ी हुई है। वाइगोस्की ने बताया कि जब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव समाज और उसके कल्चर का पड़ता है, जबकि जीन पियाजे ने इस बात को इग्नोर कर दिया था। जीन पियाजे मानता था कि बच्चा अकेले ही सारी एक्टिविटीज करके अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है, जबकि वाइगोस्की के अनुसार ज्ञान का निर्माण अकेले नहीं हो सकता। ज्ञान का निर्माण बच्चा समाज में जब इंटरैक्ट करेगा, अपने माता पिता भाई बहन अड़ोस पड़ोस समाज के सारे लोगों से के साथ इंटरैक्ट करके वो ज्ञान का निर्माण करता है। वाइगोस्की ने समाज और कल्चर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, इसीलिए इसको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है और इसीलिए इनकी थ्योरी का नाम वाइगोस्कीज सोशियो कल्चरल थ्योरी पड़ा। वाइगोस्की ने लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 3 फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। सबसे पहला कल्चर, दूसरा सोसाइटी और तीसरा लैंग्वेज। वाइगोस्की का कहना था कि इंसान अकेले एक्टिविटी करके सारी चीज़ें नहीं सीख सकता और हमको चीज़ें सीखने के लिए हमें लोगों के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है, उनके साथ अंतःक्रिया करनी पड़ती है। और उनका कहना था कि सोसाइटी में, समाज में नॉलेज भरी पड़ी है और इस ज्ञान को एज इट इज़ हमें अपने अंदर भरना है। और नॉलेज को ये भरना क्या कहलाता है? इंटरनलाइजेशन। यानी कि समाज में जो भी चीज़ है उसको हम अपने अंदर किस तरह से गेन करते हैं। समाज से हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं या समाज के कल्चर से, समाज से कल्चर से जो भी ज्ञान हमें मिलता है उसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं। और इंटरनलाइजेशन के इस प्रोसेस में जो हमारी भाषा है वो एक टूल की तरह काम करती है। आप देखते होंगे कि जब आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको कितनी दिक्कत होती है। आप किसी अभी साउथ साइड के उसमें चले जाइए जहाँ तमिल तेलुगु बोली जाती है और आप उनको हिंदी नहीं आती है और उनको हिंदी नहीं आती है और आपको तमिल या तेलुगु नहीं आती है, तो आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, आप उनसे इंटरैक्ट नहीं कर पाती हो, तो वो दिक्कत पड़ती है। अब सपोज आप अब कल्चर में क्या चीज़ें हैं, जैसे सपोज आपने अपने घर में सीखा है कि आप सपोज बाज़ार से कोई सामान लेने जाते हो और सपोज गेहूँ लेने जाते हो या दाल लेने जाते हो या चावल लेने जाते हो, तो मम्मी कहती है बेटा देख लेना कंकड़ पत्थर ना हो, या बेटा देख लेना। चना लेने जाते हो तो मम्मी कहती है बेटा देख लेना जरा घुन ना लगे हो, तो ठीक है आप देखते हो। लेकिन वही चीज़ जब आप चने की जगह आप दाल लेते हो या चावल लेते हो या कोई भी और भी चीज़ लेते हो ना, तो आप उसमें भी वो चीज़ अप्लाई करती हो कि देख लो इसमें घुन तो नहीं है, आटे में घुन तो नहीं है, चावल में घुन तो नहीं है, या इसमें कीड़ा तो नहीं पड़ा हुआ। क्योंकि अब ये आपने कहाँ से सीखा है? क्योंकि आपकी मम्मी ने बताया या आपके घर ने बताया या आपके समाज के लोगों ने बताया, तो ये आपकी प्रीवियस नॉलेज होगी। और समाज से जो ज्ञात की हुई नॉलेज है, समाज से जो नॉलेज आपको मिली है, उसका आप अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग कर रहे हैं, जिसका कि हम जीवन में यूज़ करेंगे। और इसमें जो है वो लैंग्वेज आपकी एक टूल की तरह का काम करती है। बच्चा जितने समाज में जितने ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करेगा उतनी ज़्यादा उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट
जिस वातावरण में आप रहते हैं, आप देखिए हिंदी वाला हिंदी बोलता है, बंगाली वाले बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आसपास उसे मम्मी पूछती है, बंगला में ही पूछती है ना, तो वो बंगला अपने आप सीखने लगता है जैसे जैसे उसकी मम्मी। तो जो जिस भाषा में इंटरैक्ट करता है, हिंदी वाला हिंदी सीखेगा, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी सीखेगा, तमिल वाला तमिल सीखेगा, बंगला वाला बंगला सीखेगा। जिस लैंग्वेज, अगर हमारी लैंग्वेज सेम होगी तो हमें समाज के साथ या कल्चर के साथ इंटरैक्ट करने में आसानी होगी और उस नॉलेज को इंटरनलाइज करना हमें आसान होगा। अब सपोज हम आपको जो थ्योरी समझा रहे हैं, है ना, हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं या इंग्लिश में समझा रहे हैं, जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है ना, जो हमको भी समझ में आती है, आपको भी समझ में आती है। अब सपोज यही थ्योरी अगर हम आपको बांग्ला में समझा दें तो आपको तो कुछ समझ में आएगी नहीं, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज दूसरी है। तो हमारी लैंग्वेज में जो भी शब्द है, हमारे कल्चर में जो भी शब्द है, उसको हम एज इट इज इंटरनलाइज कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि आप देखते हैं कि जो लैंग्वेज है वो बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है कि आप देखते हैं बच्चा कई बार अपने आप से बात करता है, बुदबुदाता है। छोटे बच्चे जब खेलते होते हैं तो वो क्या करते मैं मोटर चला रहा हूँ, मेरा हवाई जहाज उड़ गया, और गुड़िया अच्छा तो ठीक से बैठो, पढ़ाई करो, और यस मैम, प्रेजेंट मैम। मतलब बच्चा अपने आप बुदबुदाते हुए, अपने आप से बातें करते हुए अपने आप से खेलता है। तो वाइगोस्की ने इस चीज़ को इनर स्पीच का नाम दिया है। अब उसमें क्या होता है कि देखिए सपोज बच्चा कभी कोई एक खिलौना रखता है और वो भूल जाता है, तो वो अपना पापा पास जाता है कि पापा मेरा खिलौना नहीं मिल रहा है या मेरी ये चीज़ नहीं मिल रही है। कहा तो पापा कहते हैं अच्छा देखो कहाँ गए थे, बेड के नीचे देखो, दोस्त के पास गए थे, यहाँ देखो वहाँ देखो। तो बच्चे को याद आ जाता है कि हाँ मैंने खिलौना यहाँ रखा था, बच्चे मुझे याद आ गया। आप भी डेली उसमें कोई चीज़ जब भूल जाते हो तो आप सोचते हो अच्छा कहाँ कहाँ गए थे, इस कमरे से उस कमरे में गए थे, रसोई में गए थे, किचन में गए थे, कहाँ गए थे, आप सोचने की कोशिश करते हो ना, और वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो उसके बाद जब दोबारा वही चीज़ होती है तो क्या है, आप वही सेम प्रोसेस अपनाते हो। और वाइगोस्की ने जब आप अपने आप बड़बड़ाते, अरे यार अभी तो करा था, कहाँ गया, कैसे करा, क्या करा। और आप देखते हो कई बार बच्चे पढ़ते समय भी बुदबुदा के पढ़ते, बोल बोल के पढ़ते, तो वो क्या कहलाती है हमारी इनर स्पीच। इनर स्पीच जितनी ज़्यादा होगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होगा। और इस इनर स्पीच के द्वारा हम वाइगोस्की कहते हैं कि इसमें लर्निंग के आधार पर हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जितना ज़्यादा हमारी इनर स्पीच होगी उतना ज़्यादा हम अपने समाज, मतलब हमारा क्या कहते हैं, जितना ज़्यादा हमारी लर्निंग होगी हम अपने समाज से और अपने कल्चर से उतना ज़्यादा सीखते हैं। जितना ज़्यादा हम समाज और कल्चर के साथ इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम सीखेंगे। अब वाइगोस्की ने दो कॉन्सेप्ट के ऊपर जोड़ दिया, एक ZPD और दूसरा MKO। ZPD क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और MKO क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो जा नहीं पाता है, इसलिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।